न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। दोस्तों, चुनावी साल शुरू हो चुका है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मोड में आ गई है। वहीं चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने भी अपनी गोटियां फिट करनी शुरू कर दी है। इसी को लेकर बात हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव की। तो पिछले 44 सालों से भाजपा में रहकर राजनीति में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहे डॉक्टर अरविंद यादव भी इस बार पूरी तरह चुनाव लड़ने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। पार्टी शीर्ष नेतृत्व तक अपनी पहुंच रखने वाले डॉक्टर अरविंद यादव लगातार जनता के बीच में हैं। चुनाव को लेकर उनकी क्या कुछ तैयारी है, इसी को लेकर आज हमारे संवाददाता संजय कौशिक ने उनके साथ खास बातचीत की। तो आपको भी सुनाते हैं इस खास बातचीत में डॉक्टर अरविंद यादव ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉइस। मैं हूं आपके साथ संजय कौशिक। चुनावी साल शुरू हो चुका है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लगभग 3 महीने का समय बाकी रह गया है, और हरियाणा विधानसभा की बात करें तो उसमें भी लगभग 8 साढ़े 8 महीने का समय बाकी रह गया है। और लगातार सभी पार्टियां चुनावी मोड में आ चुकी है। कांग्रेस की बात करें, भाजपा की बात करें, जजपा की बात करें, सभी पार्टियां अपने अपने समीकरण के हिसाब से चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है। लेकिन बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए जो अरविंद यादव हैं, आपको बता दें कि अरविंद यादव वो शख्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी में पिछले लगभग 44 साल से सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। और वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, युवा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, किसान मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और हरियाणा प्रदेश के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ अनेक प्रदेशों में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो चुनाव की रणनीति है, चुनाव लड़वाए हैं। और चुनाव लड़वाने में कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि वो उनको पीएचडी हासिल है, क्योंकि वो रोहतक लोकसभा के प्रभारी रहे और वहां से अरविंद शर्मा जी को उन्होंने चुनाव जितवा दिया। अभी तो उनको पूरा प्रदेश का कार्यभार सौंप दिया गया है। लोकसभा चुनाव के वो चुनावी कार्यालय हैं, उसके प्रधान बनाए गए हैं। उनसे बात करेंगे और आपको बता दें कि वो इससे पहले हरको बैंक के चेयरमैन थे और अभी पर्यटन निगम के चेयरमैन हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में क्या रणनीति बनाकर उतर रही है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो न्यूज वाइज पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संजय जी। डॉक्टर साहब, आपको लोकसभा चुनाव कार्यालय का प्रभारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बीजेपी हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं, तो क्या पुराने उम्मीदवार ही उन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, या लगता है कि कुछ जो 3 राज्यों में हुआ है कुछ नया देखने को मिलेगा? देखिए, ये जो निर्णय होता है ना, चुनाव किसको लड़ना है, नए को लड़ना है, पुराने को लड़ना है, ये हमारी केंद्रीय चुनाव समिति का विषय होता है। तो जब वो बैठ के होंगे, सर्वे होंगे, रिपोर्ट से जाएंगी, नीचे से सब लोगों से जानकारी लेने के बाद जो यहाँ प्रदेश चुनाव समिति तय करेगी, जो पैनल बनाएगी, वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास जाएगा और वहां से जिन नामों का तय होगा तो वो चुनाव लड़ेंगे। वो नए भी हो सकते हैं, वो पुराने भी हो सकते हैं। नहीं, लगातार जिस तरह से चर्चा है कि 5-6 जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बात करें हम, अगर 2-3 जो लोकसभा सीटें हैं जैसे कि गुड़गांव है और फरीदाबाद है, तो आपको नहीं लगता है कि इस बार प्रयोग भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उलट सभी नए उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के पुराने वर्कर हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो उतना कुशल और सक्षम नेतृत्व है कि वो बहुत सोच समझ के सारे निर्णय करता है। अभी आप लोगों ने देखा तीनों प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री का निर्णय हुआ, उससे पहले आपने देखा शिवराज सिंह चौहान हमारे इतने कई बार के मुख्यमंत्री थे, वसुंधरा जी हमारी नेता थी, बहुत पुरानी मुख्यमंत्री रही हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनको छोड़ के नए लोगों को ये मौका मिला है। तो ये सब चलता रहता है राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। वो निर्णय करने वाले लोग जो हैं वो बहुत सक्षम लोग हैं, तो वो निर्णय करते हैं तो बहुत समझ के, सोच के, और पार्टी को कैसे आगे बढ़े, कैसे पार्टी का विस्तार हो, कैसे विजयश्री मिले, वो निर्णय करते हैं। तो उनके निर्णय का कोई वहां तक पहुंचना हम लोगों के बस की बात भी नहीं, वो क्या निर्णय करके लाएंगे
और कहां से पीछे से मोहन यादव को पिछली सीट से बिठा के या भजन लाल जी को अगली सीट पे बिठा देंगे कि स्टीयरिंग आपने संभालना है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या होगा, जो होगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अभी बहुत समय, जो आप कह रहे हो 3 महीने बचे, 3 महीने नहीं बचे संजय जी, 1 ही महीना आप मान लें। ये जनवरी तो खत्म ही हो गया, फरवरी में है, मार्च में आचार संहिता लग जानी है, चुनाव का बिगुल बच जाना है, और अप्रैल के फर्स्ट वीक से जो है पहली डेट जो आती है, लगभग वो अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आती है, पहले का जो वो देखते हुए कहते हैं, तो अब उसको तो 3 महीने के अंदर तो पोलिंग वाली डेट आ जाएगी। यदि आप 3 महीने की बात करें तो वो भी 2.5 महीने के अंदर, तो सब कुछ सामने आने वाला है। कुछ अच्छा, एक डॉक्टर साहब, मैं अरविंद जी आपसे भी ये जानना चाह रहा हूं कि चर्चा लगातार जो है गलियारों में है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर को करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो आपको क्या लगता है कि जो आपका बीजेपी शीर्ष नेतृत्व है वो एक तरह से जो सीएम मनोहर लाल है उनको जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाकर सीएम का चेहरा किसको बनाना चाह रहे हैं? देखिए, ये प्रश्न आपका अभी, क्योंकि वो अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जगह जगह पर प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री हों या राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, उनके काम की सराहना करते हैं, और उनके जो फुटप्रिंट्स उन्होंने छोड़े हैं डिजिटल इंडिया के मैटर के ऊपर, तो वो दूसरे प्रदेश भी उसको अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई संभावना है, लेकिन यदि संभावना होगी भी तो पार्टी नेतृत्व तय करेगा। तो मनोहर लाल जी भी हमारे संघ से निकले हुए प्रचारक हैं, और वो तो पहली बार विधायक बने थे, उनको मुख्यमंत्री बना दिया था, 10 साल का उनका सुशासन हम सब लोग देख ही रहे हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है, यदि निर्णय होगा केंद्र का और उनको चुनाव लड़ाने का आएगा तो उसके लिए भी तैयार रहेंगे, कहीं पीछे हटने वाले नहीं है मनोहर लाल जी। अब बात करें गुड़गांवा लोकसभा की, तो यहाँ से जो है पुराने दिग्गज हमारे जो राव साहब है, राव इंद्रजीत सिंह, वो अपनी बेटी आरती राव को स्थापित करना चाह रहे हैं पिछले लगातार कई वर्षों से, लेकिन स्थापित नहीं कर पाए हैं, उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली है। तो पार्टी या आरती राव और राव इंद्रजीत सिंह दोनों को टिकट दे सकती है, क्या ये संभावना है? और अगर आरती राव को टिकट देती है तो क्या राव इंद्रजीत सिंह लोकसभा की सीट छोड़ने को राजी हो जाएंगे? देखिए, क्या केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, इस पर ही निर्भर करेगा। दोनों को सीट देने का तो 2 बार 2014, 2019 में भी राव साहब ने प्रयास किया था, पर पार्टी ने एक नियम बना रखा है कि परिवार में से एक ही सीट देंगे, लेकिन परिवार में अपवाद भी रहे हैं, तो उन अपवादों को यदि पार्टी मान के देगी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पार्टी की परंपरा यही है कि परिवार में से एक को टिकट दी जाए, और वो एक को टिकट दी जाए तो मैं तो खुद ही उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे बहनों हुकुमदेव नारायण यादव जी इतने साल लंबी समय राजनीति की, और उन्होंने पार्लियामेंट में जब बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड मिला और पद्म भूषण मिला, तो उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा मेरी उम्र पूरी हो रही है, मैं नहीं लड़ूंगा। और पार्टी ने मेरे भांजे अशोक यादव को, जो 3 बार का विधायक भी था, वो लाके चुनाव लड़ाया और वो मधुबनी से सांसद बने। तो एक ही परंपरा है। नहीं डॉक्टर साहब, सवाल ये है, आपने कहा एक ही परंपरा है, लेकिन लोकसभा चुनाव तो अभी अप्रैल मई में है, विधानसभा चुनाव उसके 4 महीने बाद है। तो क्या राव साहब पार्टी पर इस तरह का विश्वास जता पाएंगे कि भाई आरती को टिकट मिल जाएगी, वो लोकसभा की सीट छोड़ दे? देखिए, ये राव साहब को निर्णय करना है, और पार्टी को निर्णय करना है कि वो क्या करेगी। राव साहब को लड़ाएगी पार्टी, या आरती को लड़ाएगी, या दोनों को लड़ाएगी। आज इस विषय में कोई गारंटी के साथ कोई भी कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारा जो चुनाव समिति है वही निर्णय करती है कि क्या करना है। लेकिन जो आप बात कर रहे थे परंपरा की, तो मैं परंपरा की बात कर रहा हूं। जो पार्टी ने इस तरह के नियम बनाए हुए हैं, तो उन नियमों की मैं बात कर रहा हूं। बाकी यदि पार्टी लड़ाना चाहेगी दोनों को तो कोई बड़ी बात नहीं है, लड़ा भी सकती है। पार्टी को लगता है कोई बड़े नेता है और इनकी भूमिका रहती है, तो वो पार्टी राव साहब से बैठ के बात करेगी, क्या पार्टी तय करती है। वो राव साहब भी मैं समझता हूं कि 2014 से अब तो पार्टी में घुल मिल गए हैं, तो पार्टी के उसको वो भी मानेंगे जो भी पार्टी का आदेश होगा। तो ऐसी मुझे संभावना है, और राव साहब का भी उम्र के अंदर कहीं और जाएंगे या कुछ और निर्णय करेंगे, मुझे नहीं लगता है। तो राव साहब निश्चित तौर पर पार्टी के हमारे नेता पार्टी में ही रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि पार्टी अब जो निर्णय करेगी राव साहब के साथ सहमति बना के करेगी, वो स्वीकार होगा राव साहब को। देखो डॉक्टर साहब, इसमें तो कोई शक और शुबा नहीं है कि राव साहब दक्षिण हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम है, और जो उनकी पकड़ है वो काफी लंबे एरिए पे। दूसरी बात मैं करूँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद यादव की, डॉक्टर अरविंद यादव लोकसभा का चुनाव कहां से लड़ेंगे? देखिए, ये प्रश्न भी आपका ऐसा अनुत्तरित प्रश्न है कि जिसका मैं जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि पार्टी के हम लोग ऐसे सैनिक हैं कि किसी मोर्चे पर भी पार्टी हमको भेज देगी तो हम वहीं जाके बखूबी जो है 100% देने का स्वभाव रहा है, 100% देंगे। अब ये निर्णय भी हमारी पार्टी के नेताओं को, हमारे नेतृत्व को तय करना है कि अरविंद यादव को चुनाव कार्यालय का प्रभारी बना के 10 सीटें पार्टी को लड़वानी है,
या अरविंद यादव को लोकसभा का चुनाव लड़वाना है, तो ये इसका जवाब मेरे पास कम से कम नहीं है, ये हमारे नेतृत्व के पास जवाब है और वो नेतृत्व इसका जवाब दे सकता है। संजय जी, नहीं डॉक्टर साहब, जैसे 44 साल की सेवा, तो कहीं ना कहीं आपके मन में भी तो कुछ होगा कि मुझे विधानसभा लड़ना है या लोकसभा लड़ना है, क्योंकि 44 साल का पीरियड कम नहीं होता है। तो आपकी भी तो कोई दिली इच्छा होगी ना कि मुझे ये चुनाव लड़ना चाहिए, पार्टी लड़वाए मुझे। देखिए, जब ये पार्टी में हम लोगों ने काम करना शुरू किया था, पार्टी बनी थी, तब से हम पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। और जब पार्टी के पास कोई आधार नहीं था पार्टी का, तो हम लोगों ने कोई महत्वाकांक्षा नहीं पाली। अब ये महत्वाकांक्षा तो जो अब ये समीकरण सब बदल गए हैं, देश में, प्रदेश में, राष्ट्र में, अंतरराष्ट्र में जो पार्टी का आधार बना है और पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको भी हम ये कहते हैं कि सबसे बड़ी ताकत है धैर्य। और हम लोगों ने वो धैर्य रखना छोड़ रखा है, मतलब धैर्य रखा हुआ है और वो धैर्य ही हमारी ताकत है। और हमने अपना निर्णय नेतृत्व पर छोड़ रखा है। तो जो हमारे लिए नेतृत्व को ठीक लगेगा कि हमारी क्या भूमिका नेतृत्व ने ठीक तरीके से करनी है, तो हम उसके लिए कभी भी इकवट नहीं करते हैं। महत्वाकांक्षा राजनीतिक क्षेत्र में निश्चित तौर पर रहती है। मन होता है कि पार्लियामेंट लड़ा दे, मन होता है कि विधानसभा लड़ा दे, मन होता है कि विधानसभा लड़के मंत्री बन जाए। लेकिन ये सारी चीजों को हम लोग अपना दबा के रखते हैं, हम लोगों के कभी चेहरे पे नहीं आता है, क्योंकि हमने पार्टी को मां माना है और उसके प्रति हम 100% समर्पण भाव से काम करते हैं और नेतृत्व को हम अपना मान के चलते हैं। तो जो नेतृत्व का निर्णय होगा वो हमारे लिए अब तक अच्छा हुआ है निर्णय, ये विश्वास करते हैं कि हमारा नेतृत्व अच्छे निर्णय करता है, आगे भी हमारे लिए अच्छा निर्णय करेगा। एक अरविंद जी, आखिरी सवाल कि जो रेवाड़ी विधानसभा है, पिछली बार जो है भारतीय जनता पार्टी यहाँ से हार गई थी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार कौन वो गिने चुने चेहरे हैं जिनको विधानसभा में, जिनकी टिकट की दावेदारी पुख्ता मान सकते हैं? देखिए, इस पार्टी में ऐसा कोई चेहरा नहीं है कि जिसकी पुख्ता आप दावेदारी मान सके। राजनीतिक क्षेत्र के अंदर सब लोग काम करते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पे मोहन यादव की किसने पुख्ता वो मांगी थी, या भजन लाल जी को किसने पुख्ता मुख्यमंत्री का दावेदार मांगना था? तो ये पार्टी का निर्णय है। पार्टी जिस किसी भी कार्यकर्ता के हाथ में सिंबल पकड़ाएगी, सारी पार्टी एक टीम के तौर पर काम करेगी और जो पिछली बार कमियां रह गई थी उन कमियों से सबक लेते हुए निश्चित तौर पर भारी बहुमत से रेवाड़ी की सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएगी। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, इसमें कहीं कोई शुभ शोभा नहीं है। आपकी दावेदारी कितनी पुख्ता है रेवाड़ी से? देखिए, फिर मेरा वही, आप बार बार एक ही प्रश्न को करेंगे। मेरी दावेदारी मेरे नेतृत्व पर निर्भर करती है। मेरे नेतृत्व ने तय करना है कि मेरी कहां दावेदारी है, कहां दावेदारी नहीं है। मैं ना आज तक मांगने गया हूं, अपनी दावेदारी बताने गया हूं, ना मैं भविष्य में जाने वाला हूं। मेरा निर्णय मेरा नेतृत्व करेगा और जो नेतृत्व निर्णय करेगा वो मुझे आगे भी स्वीकार रहा है और अब भी उसी को मैं स्वीकार करूंगा। मैं कहीं दावेदारी करने वाला नहीं हूं, ना मेरी कोई दावेदारी पुख्ता है ना बेपुख्ता है। मैं एक समर्पित कार्यकर्ता हूं। समर्पित कार्यकर्ता के तौर के ऊपर मैं अपनी पार्टी का काम करता रहता हूं। डॉक्टर साहब, अगर आपको टिकट मिलती है रेवाड़ी से, तो आपका राव इंद्रजीत सिंह से भी कहीं ना कहीं 36 का आंकड़ा रहा है। अगर हम पीछे का रिकॉर्ड देखें, डॉक्टर बनवारी लाल से भी 36 का आंकड़ा है। तो आपको नहीं लगता कि इसका असर आपकी अगर उम्मीदवारी होती है तो जरूर पड़ेगा? देखिए, राव साहब के साथ जहां तक 36 के आंकड़े की, मेरा राव साहब के साथ 36 का आंकड़ा नहीं, राव साहब का आंकड़ा मेरे साथ 36 का है, वो मान के चलते हैं। और मैं भी यही मानता हूं कि भाई मेरी तरफ से नहीं है, शायद वो अपने मन में रखे हुए हैं। और बनवारी लाल जी का जहां तक सवाल है, मेरा कोई बनवारी लाल जी के साथ 36 का आंकड़ा कभी भी नहीं रहा। बनवारी लाल जी मेरे मित्र भी हैं, पार्टी के मंत्री भी हैं और हम लोगों की लगातार बातें भी होती रहती है। तो कोई ऐसा 36 का आंकड़ा नहीं है। बहुत सारे कार्यक्रमों में हम साथ भी होते हैं, तो एक सहज भाव से हम लोग मिलते जुलते। ऐसा कोई 36 का आंकड़ा उनका मेरे बीच में ना आज तक है। लक्ष्मण जी हमारे विधायक हैं, उनके साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। हम लोग मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, राजनीतिक चर्चा भी करते हैं। तो ऐसी कोई पार्टी के अंदर नहीं है। राव साहब बड़े नेता है, वो पिछले चुनाव को लेकर उनके मन में कुछ पीड़ा है, वो उस पीड़ा को नहीं निकाल पाते। मैं तो अभी भी आपके माध्यम से कहूंगा कि राव साहब को भगवान इतनी सद्बुद्धि दे कि वो इस पीड़ा को निकालें और छोटा भाई समझ के चीजों को खत्म करें। गंगा जमुना में इतना पानी बह गया है, तो अब उनको इतनी पुरानी बातों को अपना याद रखने की जरूरत नहीं है। और वो याद रखते हैं तो हम भी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। हम इस बात की अपना काम करते रहते हैं ईमानदारी से। हम इस बात की ज्यादा चिंता नहीं करते कि कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। हम अपना काम सहज गति से, सहज भाव से करते रहते हैं। ये थे डॉक्टर अरविंद यादव, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन एक सवाल के जवाब में निरुत्तर नजर आए। वो खुद की लोकसभा या विधानसभा की दावेदारी। इच्छा तो है, लेकिन सब कुछ पार्टी पर छोड़ दिया। 44 साल की मेहनत, 44 साल की तपस्या, मन में दबा तो बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ शीर्ष नेतृत्व पर छोड़ दिया। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में, अगर हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें
तो मुझे लगता है कि 7 से 8 चेहरे नए उतार सकती है मैदान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को लोकसभा चुनाव लड़ाते हैं तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि अभी 3-4 महीने उसके बाद भी विधानसभा चुनाव के बाद की। इतना जरूर है कि अरविंद यादव चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे लोकसभा का लड़े या विधानसभा का, क्योंकि जिस तरह से अरविंद यादव की तैयारियां हैं वो इशारा साफ साफ है कि अरविंद यादव इस बार चुनाव बिल्कुल कंफर्म 100% लड़ने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह छोटा भाई समझकर सब बातें भुला दे। उनके मन में 36 का आंकड़ा, इनकी तरफ से कोई 36 का आंकड़ा नहीं है। और डॉक्टर बनवारी लाल के बारे में इन्होंने बताया कि वो इनके मित्र हैं। इसी के साथ किसी और हस्ती से रूबरू होंगे। आप देखते रहिए न्यूज वाइज। नमस्कार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज वॉइस।